पिछली क्लास में हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में पढ़ रहे थे और इस सदिश गुणनफल में हमने दो सदिशों के सदिश गुणनफल को लिखा किस प्रकार से जाता है, साथ में ये गुणनफल होता कितना है और इस सदिश गुणनफल के हमने 2-3 निष्कर्ष भी पढ़ लिए। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। तो हम निष्कर्ष नंबर 4 पढ़ रहे थे और निष्कर्ष नंबर 4 में सदिश ए तथा सदिश बी, सदिश ए तथा सदिश बी शून्येतर सदिश है। शून्येतर सदिश है। कौन से सदिश है? शून्येतर सदिश। शून्येतर सदिश का मतलब दोनों सदिश शून्य सदिश के बराबर नहीं है। अब देखो, तो इस स्थिति में इन सदिशों का सदिश गुणनफल होगा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन के। अब देखो, सदिश ए और सदिश बी ये तो शून्येतर सदिश है, मतलब शून्य के अलावा सदिश है। तो शून्य के अलावा सदिश हैं तो इन सदिशों का परिमाण भी शून्य के अलावा ही मिलेगा, शून्य के अलावा अन्य कोई संख्या मिलेगी, मतलब ये दोनों शून्य के बराबर नहीं है। अब देखो, ये दोनों शून्य के बराबर नहीं है, तब ये देखो कि अब ये ए क्रॉस बी शून्य किसके कारण बनेगा, तो अब ये ए क्रॉस बी शून्य सदिश केवल इस साइन थीटा के कारण ही बनेगा। अब साइन थीटा में थीटा की जगह हम क्या मान रखें कि ये 0 बन जाए, तो यहाँ पर थीटा की जगह एक तो रख दें 0 और एक यदि हम रख दें पाई। इन दोनों स्थितियों में साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा 0 हो गया, साइन थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये 0 होने के कारण इन संख्याओं को भी 0 बना देगा और ये 0 बनकर 0 किसके गुणा में आ जाएगा? एन कैप के गुणा में आ जाएगा। तब ए क्रॉस बी किसके बराबर बन जाएगा? शून्य सदिश के बराबर आ जाएगा। ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा? शून्य सदिश के बराबर आ जाएगा। अब देखो, थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर पाई हो, थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब दोनों सदिशों की दिशा क्या होगी? एक ही होगी। देखो, ये है सदिश ए और ये है सदिश बी और ये इन दोनों के बीच का कोण है। अब इनके बीच का कोण हम 0 बनाते हैं, तो 0 बनाओ। देखो, ये है पहले से सदिश ए। अब थीटा को हम 0 बनाएंगे तो बी को पकड़ करके ए की तरफ लेकर आएंगे और ए की तरफ लेकर आएंगे और ये जब सदिश बी ए के ऊपर आ जाएगा पूर्ण रूप से, तब इन दोनों के बीच का कोण कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तब इन दोनों के बीच का कोण क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब 0 बन गया। अब दोनों सदिशों की दिशा देखो क्या है? दोनों सदिशों की दिशा है समान। इस स्थिति में थीटा बराबर 0, इस स्थिति में दोनों सदिशों की दिशा समान है। दोनों सदिशों की दिशा क्या है? समान है। अब देखो, जब थीटा बराबर पाई हो तब इस स्थिति में दोनों सदिशों की हमें क्या स्थिति देखने को मिलती है? तो ये तो है सदिश ए और इनके बीच का कोण पाई बनाओ, तो बी को इस तरफ लेकर आओ और बी को जब हम इस प्रकार लेकर आ जाएंगे तब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना बन जाएगा? पाई बन जाएगा। अब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या बन गया? पाई। अब इन दोनों की दिशा देखो, सदिश ए की दिशा है पूर्व की ओर और सदिश बी की दिशा है पश्चिम की ओर, मतलब दोनों सदिशों की दिशा हो गई एक दूसरे के विपरीत। तो थीटा बराबर पाई है, तब इन दोनों सदिशों की दिशा क्या है? विपरीत है। अब देखो, जिन सदिशों की दिशा समान होती है उनको कहते हैं समदिश सदिश। उनको क्या कहते हैं? समदिश सदिश। और जिन सदिशों की दिशा विपरीत हो
यहाँ पर ए और बी की बात करें तो ए और बी की दिशा विपरीत है, तो इनको क्या कहेंगे, विपरीत सदिश कहेंगे। अब दोनों की एक साथ हम बात करें, जिन सदिशों की दिशा समान या विपरीत हो, जिन सदिशों की दिशा समान या विपरीत हो, उन सदिशों को कहा जाता है समांतर सदिश। उन सदिशों को क्या कहा जाता है, समांतर सदिश कहा जाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, समांतर सदिश है, तो इनको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ए समांतर बी। तो सदिश ए और सदिश बी समांतर है, तो समांतर है तो इन दोनों का सदिश गुणनफल कितना होगा, 0 होगा। और समांतर सदिश की जगह हमें संरेख सदिश भी लिखा हुआ मिल सकता है। संरेख सदिश, कौन सा सदिश, संरेख सदिश भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि सदिश ए तथा सदिश ए के ऋणात्मक सदिश को, सदिश ए तथा सदिश ए के ऋणात्मक सदिश का सदिश गुणनफल होता है। देखो ये तो है सदिश ए, इनका हमें सदिश गुणा करना है। देखो एक बार फिर से देखना, ये तो है सदिश ए और सदिश ए का ऋणात्मक सदिश, इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, माइनस सदिश ए के द्वारा। इन दोनों का सदिश गुणनफल कितना होगा ये हमें बताना है। देखो ए की दिशा ये है, ए की दिशा ये है। अब -1 कैसे मिलेगा, इसको -1 से गुणा करो, -1 से गुणा करेंगे तो -1 जो सदिश होगा उसकी दिशा ए के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। और विपरीत हो गई, देखो यहाँ पर विपरीत होने का मतलब ए और बी समांतर सदिश हो गए, और समांतर सदिश है, इस स्थिति में ए क्रॉस बी किसके बराबर है, 0 सदिश के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 सदिश। तो जब भी किसी सदिश को उस सदिश के ऋणात्मक सदिश के साथ सदिश गुणा करते हैं तब सदिश गुणनफल कितना मिलेगा, 0 सदिश मिलेगा। ये है पॉइंट नंबर 4 में पहला टॉपिक। अब यहाँ पर हमने पिछली क्लास में थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो पॉइंट नंबर 1 की जगह ये लिख लेना। अब इसके साथ में वो भी लिख लेना, आई कैप के साथ गुणा करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, जे कैप को जे कैप के साथ गुणा करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, और के कैप को के कैप के साथ गुणा करते हैं तब क्या प्राप्त होता है। तो ये तो बात हुई कि जब थीटा बराबर 0 और पाई हो। अब हम बात करेंगे जब थीटा बराबर π/2 हो, तो पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 0 में तो ये है कि थीटा बराबर 0 और पाई हो। इस स्थिति में सदिश ए समांतर हो गया सदिश बी के। थीटा बराबर 0 है तो उन सदिशों को हम क्या कहेंगे कि दोनों सदिश क्या है, समांतर सदिश है। और समांतर सदिश है तब इन सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होगा, 0 सदिश होगा। अब हम थीटा बराबर π/2 की बात करते हैं। थीटा बराबर π/2, तो इस स्थिति में साइन थीटा का मान हो गया a। तो फिर a क्रॉस b बराबर क्या आएगा, a क्रॉस b बराबर आएगा सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण n3। ये है दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल। कब, जब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। अब देखो आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों भी परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब थीटा का मान कितना है, π/2 है। π/2 है तो आई को जब हम जे के साथ गुणा करें या जे को गुणा करें हम के साथ, या के कैप को गुणा करें हम आई कैप के साथ, तब हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो आई कैप का परिमाण, तो आई कैप का परिमाण 1, फिर आएगा जे कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण 1, उसके बाद क्या आएगा एन कैप। तो इनको हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एन कैप मिल जाएगा। ये एन कैप जो सदिश है ये इन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश है। इसी प्रकार जे कैप को के कैप के साथ गुणा करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एन कैप मिलेगा। के कैप को गुणा करेंगे आई के साथ तो भी हमें क्या मिलेगा, एन कैप
मिलेगा। यहाँ पर ये एन कैप इन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश है, यहाँ पर ये एन कैप इन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश है, यहाँ पर ये एन कैप इन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम आई कैप को जे कैप के साथ गुणा करें, कौन सा गुणा करें, सदिश गुणा करें, तब इन दोनों सदिशों के लंबवत, इन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश क्या है, मात्रक सदिश कौन सा है, ये ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो ओ अक्ष की दिशा है ये इस प्रकार नीचे की तरफ नहीं है, ओ अक्ष की दिशा है इस प्रकार, ऐसे है ओ अक्ष की दिशा। अब देखो ऐसे तो ओ अक्ष की दिशा बोर्ड पर बनेगी नहीं कॉपी में बनेगी, तो ओ अक्ष की दिशा को बना दिया जाता है इस प्रकार नीचे की तरफ। वास्तव में ओ अक्ष की दिशा है ऐसे बोर्ड से बाहर निकलती हुई लंबवत। अब देखो हम आई कैप को गुणा कर रहे हैं किसके साथ, जे कैप के साथ गुणा करें, तो आई कैप और जे कैप की दिशा ले लो। देखो ये जो ब्लैक मार्कर है ये तो है आई कैप की दिशा में, और ये जो रेड मार्कर आपको दिख रहा है ये है जे कैप की दिशा में। तो आई कैप और जे कैप की दिशा ले ली, या ऐसा कहें कि हमने आई कैप और जे कैप इन दोनों सदिशों को उठा लिया, क्योंकि ये स्थानांतरित सदिश है और स्थानांतरित सदिश को हम कहीं पर भी उठाकर रख सकते हैं। अब देखो हम आई कैप का क्रॉस कर रहे हैं जे कैप के साथ, तो पहले कौन है, आई कैप, तो हमें अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों की दिशा करनी है आई कैप की दिशा में। आई कैप की दिशा है इस साइड में, तो ये हमने अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को कर लिया आई कैप की दिशा में। अब हमें अपनी अंगुलियों को घुमाना है, और घुमाने पर हमें जे कैप मिलना चाहिए। अब देखो घुमाने पर हमें जे कैप मिल रहा है, तो अब हमें ये देखना है कि अंगूठे की दिशा क्या है। अंगूठे की दिशा है ऊपर की तरफ, अंगूठे की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ। तो इन दोनों सदिशों के लंबवत जो सदिश है उसकी दिशा हो गई ऊपर की तरफ। इस प्रकार ये मार्कर इन दोनों सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश को दर्शा रहा है। अब इनको ऐसा का ऐसा लेकर चलो, यहाँ पर देखो, अब देखो इस दिशा में देखो मात्रक सदिश क्या है, इस दिशा में मात्रक सदिश है के कैप। तो इन दोनों को गुणा करने पर इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। यहाँ पर देखो जब हमने आई को जे के साथ गुणा किया तो इन दोनों के लंबवत सदिश हमें यहाँ पर क्या मिला, एन कैप मिला, और जब हमने यहाँ पर देखा तब हमें इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश क्या मिला, के कैप मिला। तो ये दोनों ही एन कैप और के कैप दोनों ही आई और जे के लंबवत मात्रक सदिश हैं, दोनों ही लंबवत मात्रक सदिश। इसका मतलब दोनों की दिशा एक हो गई, साथ में मात्रक सदिश है तो इनका परिमाण भी क्या हो गया, एक हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एन कैप बराबर के कैप। तो अब हम एन कैप की जगह क्या रख सकते हैं, के कैप रख सकते हैं। दोनों सदिश आई कैप जे कैप के लंबवत है, मतलब दोनों की दिशा क्या हो गई, एक हो गई। साथ में दोनों मात्रक सदिश है तो दोनों का परिमाण भी क्या हो गया, समान हो गया। तो दिशा और परिमाण दोनों समान है तो दोनों समान सदिश बन गए। तो यहाँ पर हमने एन कैप की जगह क्या रख दिया, के कैप रख दिया। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा, के कैप आएगा। इसी प्रकार जे क्रॉस के करने पर हमें मिलेगा आई कैप, और के क्रॉस आई करने पर मिलेगा जे कैप। अब इन दोनों को हमें देखो, इन तीनों को याद किस प्रकार से रखना है। देखो तो सर्किल बना लो और सर्किल पर बिठा दो आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप के बाद में आता है जे कैप, तो ये दिशा हो गई। जे के बाद में के कैप, तो ये दिशा हो गई। के बाद में फिर से क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। अब देखो आई को जैसे गुणा किया, आई को जैसे गुणा किया तब क्या आता है, के कैप। तो आई को जैसे गुणा करेंगे तब क्या आएगा, के कैप आएगा। जे को के से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, आई कैप आएगा। के को आई से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, जे कैप आएगा। तो देखो के को जब आई से गुणा किया तब क्या आया, जे कैप आया। तो इस प्रकार सर्किल बना करके इसको हम याद रख सकते हैं। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर है आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर है जे कैप।
अब यदि हम इनका क्रम चेंज कर दें, इनका क्या कर दें, क्रम चेंज कर दें, मतलब अब हम ये देखना चाहते हैं कि जे केप क्रॉस आई केप कितना होगा, के केप क्रॉस जे केप कितना होगा, और आई केप क्रॉस के केप कितना होगा। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो इस नियम का यहाँ पर उपयोग करो, तो यहाँ पर आएगा माइनस आई क्रॉस जे, यहाँ पर आएगा माइनस जे क्रॉस के, यहाँ पर आएगा माइनस के क्रॉस आई। अब देखो आई क्रॉस जे की जगह क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं, तो इसकी जगह रख दो के। जे क्रॉस के की जगह क्या रख सकते हैं, आई केप रख सकते हैं, तो इसकी जगह रख दो आई केप। के केप क्रॉस आई केप, के केप क्रॉस आई केप की जगह क्या रख सकते हैं, जे केप रख सकते हैं। तो जे को जब गुणा किया आई के साथ तब क्या मिलेगा, माइनस का के केप। के को जे केप के साथ गुणा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, माइनस का आई केप मिलेगा। आई केप को गुणा करें के केप के साथ तब हमें क्या मिलेगा, माइनस का जे केप मिलेगा। अब इसको भी हमें कैसे याद रखना है, तो वही सर्किल बना लो वापस। यहाँ पर है आई केप, जे केप, के केप। देखो पहले आई केप आता है, उसके बाद में जे केप आता है, उसके बाद में क्या आता है, के केप, और के केप के बाद में कौन आ जाएगा, वापस आई केप आ जाएगा। अब देखो आई को के से गुणा करें तो क्रम देखो उल्टा हो गया, आई को के से गुणा करेंगे तब आएगा माइनस का जे केप। आई को के से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, माइनस का जे केप आएगा। तो देखो आई को के से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, माइनस का जे केप। के केप को गुणा करें जे केप के साथ, उल्टा चल रहे हम, तो उल्टा चल रहे तो माइनस का चिन्ह लगा देना है। के केप को गुणा करें जे केप के साथ तब क्या आएगा, माइनस का आई केप आएगा। तो देखो के केप को जे केप के साथ गुणा किया तब क्या आया, माइनस का आई केप। आई केप को जे केप को आई केप के साथ गुणा करें तब क्या आएगा, माइनस का के केप। ये देखो, तो इस प्रकार हमें इन दोनों प्रश्नों को याद रख लेना है। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ऑप्शन वाला प्रश्न, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3, सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन के। अब हम इस पर मापांक लगाएंगे, तो दोनों तरफ मापांक लगाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार, मापांक ए क्रॉस बी बराबर, मापांक के अंदर क्या आएगा, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन के। अब देखो मापांक लेमडा सदिश ए, इसको हम क्या लिखते हैं, मापांक लेमडा सदिश ए का परिमाण। तो ये संख्या है, मतलब ये काम कर रहा है लेमडा का, और ये है सदिश, तो इस पर हम मापांक अलग लगा सकते हैं, इस पर मापांक हम अलग लगा सकते हैं। तो इन पर हम मापांक अलग अलग लगाते हैं, तो ये बन जाएगा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा, मापांक इस पर आ गया, और एक मापांक इस पर आ जाएगा, एन के पर आ जाएगा। अब देखो एन के पर मापांक आ गया, इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है एन केप के परिमाण को, और एन केप का परिमाण कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश है। तो एन केप की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस मापांक के अंदर संख्याएं लिखी हुई है, और ये संख्याएं गुणा में, तो गुणा के रूप में लिखी हुई है, तो इन पर हम अलग अलग मापांक लगा सकते हैं। मतलब इस पर मापांक अलग लगा सकते हैं, इस पर भी अलग लगा सकते हैं, और इस पर भी अलग लगा सकते हैं। अब देखो इन दोनों पर तो पहले से मापांक लगाया हुआ है, तो इन पर फिर से मापांक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आ जाएगा फिर सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण मापांक साइन थीटा, इसकी जगह 1 लिखेंगे, ए को इनसे गुणा करेंगे तो वापस ही हमें मिल जाएगा। तो यह है मापांक ए क्रॉस बी बराबर। अब देखो, अब इसको 1 बटा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण से गुणा करो,
तो गुणा करने पर देखो क्या आएगा, मापांक ए क्रॉस बी बट्टा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण बराबर मापांक साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की हम बात करें तो थीटा का जो मान है ये मान संवृत अंतराल 0, इस अंतराल से आ रहा है और इस अंतराल के लिए साइन थीटा हमेशा प्लस का होता है। इस अंतराल के लिए साइन थीटा हमेशा क्या होगा, प्लस का होगा। तो प्लस का ही आंसर आ रहा है तो फिर इसको मापांक साइन थीटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब मापांक को हम हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि थीटा का मान इस अंतराल से आ रहा है और इस अंतराल के मानों के लिए हमेशा साइन थीटा क्या है, प्लस का है। इस कारण हम इस मापांक को हटाकर भी लिख सकते हैं। तो मापांक को हटाकर लिखेंगे तो हमें साइन थीटा बराबर क्या मिल गया, साइन थीटा बराबर मिल गया मापांक ए क्रॉस बी बट्टा ए का परिमाण बी का परिमाण। अब साइन इनवर्स लगा दो तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मापांक बट्टा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। इसकी सहायता से हम दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मापांक बट्टा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। तो इसका उपयोग करके हम दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे।